ये सब काम कर रहे हैं जिसका मंशा कभी पूरा नहीं होने वाला है। और आप विरोधी किसको मानते हैं? नाम ले के करके एक आदमी तो नहीं है, ये तो विरोधी हमारे क्षेत्र में जो विरोधी है उन्हीं के बारे में, जो पुतला जलाए वो एक आदमी तो नहीं है जो इस तरह का मतलब काम कर रहे हैं, जो गाने के पीछे अश्लील गाना डाल रहे हैं, जो पुतला बना रहे हैं उस तरह का, जो कमेंट कर रहे हैं उस तरह का, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो विरोधी पार्टी के ही हैं जो एक प्लान के तहत ये सब कर रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि 40 साल के बाद क्षेत्र में इस तरह का माहौल पैदा किया गया है किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ, और इसमें मेरा कहाँ से रोल है, क्यों मेरा पुतला फूंकना चाहिए, ये आप लोग जैसे हमसे सवाल करते हैं आप ही लोग जवाब दे दीजिए। क्योंकि उनको तो मेरे से सहयोग लेना चाहिए, उनको मेरे पास आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए चलिए विधायक जी हम लोग बैठते हैं इसको हल करते हैं। अचानक से कोई आते हैं, अचानक से 4 जगह पुतला जलाते हैं, अचानक से कोई एक कुछ मतलब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं, कोई किसी को है सो क्षति पहुंचा रहे, कोई किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हज़ारों पुलिस पहुँच जा रही है, उसको बुलाया जाता, हम बात करते, हम लोगों के बीच जाते, हमको पहल करने का प्लेटफॉर्म वहाँ पे बनाया जाता। जब कहीं भी समस्या होती है लोग हमारे पास आते हैं कि विधायक जी आप ये मामला उठाइए विधानसभा में, आप ये समस्या है, BDO से, CO से, DC से, जिसको जो समस्या होता है आते हैं और हम सुनते भी हैं। लगातार जनता दरबार में हम लोगों के बीच में अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं नहीं मिलती हूँ लोगों को। देखिए हम पढ़े लिखे स्टूडेंट मानते हैं अपने आप को, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहते हैं, और स्टूडेंट और अपने जो हमारे नौजवान साथी है, जो हमारा अभी जनरेशन है, उन तक मैसेज और उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सबको मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। अगर सब हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहें, आदिवासी मुस्लिम से लड़े, मुस्लिम हिंदू से लड़े, हिंदू सिख से लड़े, सिख ईसाई से लड़े, और सब आपस में लड़ते रहेंगे तो हम लोग कैसा समाज का निर्माण कर पाएंगे। हम लोग सबको एक शांति व्यवस्था स्थापित करके हर किसी को सहयोग करना है कि सब अपना फेस्टिवल भी अच्छे से मना सके, सब अपना व्यापार भी अच्छे से कर सके, अपना रोजी रोटी भी सबके साथ मिलवा। कई बार कई लोग पे केस हुआ, मेरे बड़का गांव में आप पता कर लीजिए, DJ भी बजा है और किसी पे केस भी नहीं हुआ है, और शांति से भी वो व्यवस्था हमने बनाया, और ये हम अपने आप में पूरा जिम्मेदारी लेके चले थे। प्रशासन को हमने बोला बड़का गांव के लिए कानून अलग है, हजारीबाग के लिए अलग हो गया। देखिए आप दूसरे सब्जेक्ट लेके जो इस मुद्दे पे जीते हैं उनसे तो आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारा मुद्दा भी नहीं था, ये हमारा कोई चुनाव का मुद्दा थोड़े था, लेकिन आज अचानक से क्योंकि 2 महीना बाद चुनाव है तो इसको मुद्दा फिर से बना दिया जा रहा है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि इसी मुद्दे पे 3-3 बार BJP के विधायक जीते हैं, उससे पहले जो 3-3 बार मोदी के मामले पे 3-3 बार विधायक जीते हैं। तो इनको लग रहा है कि यही अब मुद्दा रह गया क्षेत्र में, तो ये मुद्दा को उठाओ तो फिर से BJP या आजसू के लोग जो है जो भी खड़ा होंगे अलायंस में वो जीतेंगे। तो अगर उनको ये मुद्दा दिखता है तो हमको ये तो हंसी के पात्र है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं। जनता तो मेरे साथ है, लेकिन ये जो विरोधी गुट के कुछ लोग हैं जो ये इस तरह का अश्लीलता, मतलब एक लिमिट तक होता है, राजनीति में भी विरोध का एक स्तर होता है, मतलब ये लोग सारा स्तर को नीचे गिरा के और इस तरह का निर्लज्जता पे आ गए हैं। तो इसके लिए तो मतलब जो लगातार ये लोग का जो चलते जा रहा है, वहाँ का माहौल ख़राब करने का जो एक प्लान चल रहा है कि पूरा क्षेत्र का माहौल ख़राब कर दो, तो इसके लिए तो वो लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि इस पे भी पूरा मेरा नज़र है। और अचानक से ये सब ऐसा कर देंगे, ये मेरा उनके प्लान का जानकारी नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से ये जो राजनीतिक अखाड़ा इन लोगों ने बनाया, उस अखाड़ा को हम ख़त्म करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। हमें पूरा क्षेत्र के जनता का सहयोग मिलने वाला है। इस विषय पे कई लोगों से बात हो रहा है और पहली बार हमको मौका मिला है, तो ये जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, जिसको मुद्दा बना रहे हैं, इसको समस्या के रूप में इनको ही दिखाएंगे और इनसे आग्रह भी करेंगे कि इसमें